क्या अश्वत्थामा आज भी जिंदा है? 3000 साल का श्राप और अमर योद्धा की रहस्यमयी कथा। हजारों वर्षों से भारत की धरती पर एक रहस्य जीवित है। एक ऐसा रहस्य जो समय, इतिहास और आस्था तीनों को चुनौती देता है। कहा जाता है कि महाभारत के युद्ध के बाद एक ऐसा योद्धा जीवित रह गया था जिसे मृत्यु भी नहीं मिल सकती। वो योद्धा था अश्वत्थामा। एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही महाभारत का सबसे भयानक श्राप याद आता है। कहा जाता है कि भगवान कृष्ण ने उसे ऐसा श्राप दिया था कि वो हजारों वर्षों तक पृथ्वी पर भटकता रहेगा। कई लोग कहते हैं कि वो आज भी जीवित है और भारत के घने जंगलों, पहाड़ों और प्राचीन मंदिरों के आसपास दिखाई देता है। लेकिन क्या ये सच है? आइए इस रहस्यमयी कहानी की शुरुआत करते हैं। जन्म। जब पैदा हुआ एक असाधारण बालक। बहुत समय पहले महान गुरु द्रोणाचार्य रहते थे। वो महान ऋषि परशुराम के शिष्य थे और अस्त्र शस्त्र के महान ज्ञाता थे। लेकिन उनके जीवन में एक बड़ी समस्या थी, गरीबी। उनकी पत्नी कृपि और उनका छोटा बेटा अक्सर भूखे रहते थे। एक दिन उनके घर एक पुत्र का जन्म हुआ। जब वो पैदा हुआ तो उसने रोने की बजाय घोड़े की तरह जोर से हिनहिनाने की आवाज निकाली। इसी कारण उसका नाम रखा गया अश्वत्थामा। अश्व घोड़ा, थामा ध्वनि। कहा जाता है कि उसके माथे पर जन्म से ही एक दिव्य मणि थी। ये मणि उसे कई दिव्य शक्तियां देती थी, भूख और प्यास से रक्षा, रोगों से सुरक्षा और असाधारण शक्ति। लेकिन उस समय कोई नहीं जानता था कि यही बालक भविष्य में इतिहास का सबसे दुखद अमर योद्धा बनेगा। बचपन की गरीबी और अपमान। अश्वत्थामा का बचपन बेहद कठिन था। एक दिन उसने देखा कि दूसरे बच्चे दूध पी रहे हैं। उसने भी अपनी माँ से दूध मांगा, लेकिन घर में दूध नहीं था। तब उसकी माँ ने आटे को पानी में घोलकर उसे दिया और कहा, ये दूध है। जब अश्वत्थामा को सच्चाई पता चली तो उसका दिल टूट गया। उस दिन से उसके अंदर गरीबी और अपमान के खिलाफ आग जलने लगी। इसी घटना ने द्रोणाचार्य को भी झकझोर दिया। उन्होंने निर्णय लिया कि वो अपने मित्र द्रुपद के पास जाएंगे, लेकिन द्रुपद ने उनका अपमान कर दिया। ये अपमान आगे चलकर महाभारत की कहानी का बड़ा कारण बना। हस्तिनापुर और महान शिक्षा। बाद में द्रोणाचार्य को हस्तिनापुर में राजकुमारों का गुरु बना दिया गया। यहीं से अश्वत्थामा का जीवन बदल गया। वो कौरव और पांडव राजकुमारों के साथ बड़ा हुआ। उसके मित्र थे दुर्योधन, अर्जुन, भीम। लेकिन समय के साथ अर्जुन द्रोणाचार्य का प्रिय शिष्य बन गया। ये बात अश्वत्थामा को अंदर से चुभती थी। उसे लगता था कि उसके पिता उसे उतना महत्व नहीं देते। यहीं से उसके मन में अहंकार और क्रोध जन्म लेने लगा। महाभारत युद्ध। समय बीता और अंततः शुरू हुआ इतिहास का सबसे भयानक युद्ध, कुरुक्षेत्र युद्ध। अश्वत्थामा ने कौरवों की तरफ से युद्ध किया। वो एक भयानक योद्धा था। कहा जाता है कि युद्ध के दौरान वो अकेले ही हजारों सैनिकों को मार सकता था। लेकिन युद्ध के 15वें दिन एक ऐसी घटना हुई जिसने सब कुछ बदल दिया। द्रोणाचार्य की मृत्यु। पांडवों को पता था कि जब तक द्रोणाचार्य जीवित हैं, युद्ध जीतना असंभव है। तब कृष्ण ने एक योजना बनाई। उन्होंने भीम से एक हाथी को मारने को कहा। उस हाथी का नाम था अश्वत्थामा। जब हाथी मारा गया तो भीम चिल्लाए, अश्वत्थामा मारा गया। द्रोणाचार्य ने ये सुना, लेकिन उन्हें विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने युधिष्ठिर से सत्य पूछा। युधिष्ठिर ने कहा, अश्वत्थामा मारा गया, लेकिन वो हाथी था। लेकिन अंतिम शब्द धीमे बोले गए। द्रोणाचार्य को लगा कि उनका पुत्र मर गया। दुख से उनका मन टूट गया। उन्होंने हथियार छोड़ दिए और उसी समय धृष्टद्युम्न ने उनका वध कर दिया। अश्वत्थामा का भयानक क्रोध। जब अश्वत्थामा को अपने पिता की मृत्यु का पता चला तो वो क्रोध से पागल हो गया। उसने बदला लेने की कसम खाई। उस रात उसने ऐसा कार्य किया जिसे इतिहास का सबसे भयानक अपराध माना जाता है। पांडवों के पुत्रों की हत्या। रात के अंधेरे में अश्वत्थामा पांडवों के शिविर में घुस गया। वहां सो रहे थे पांडवों के 5 पुत्र, उप पांडव। अश्वत्थामा ने उन्हें पांडव समझ लिया और क्रोध में उन्हें मार डाला। जब सुबह हुई तो सच्चाई सामने आई। ये सुनकर पांडव क्रोधित हो गए। ब्रह्मास्त्र का प्रयोग। अश्वत्थामा ने अंतिम हथियार निकाला, ब्रह्मास्त्र। उसने इसे अर्जुन के खिलाफ चलाया। अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। तब कृष्ण ने कहा कि दोनों हथियार वापस ले लो, वरना दुनिया नष्ट हो जाएगी। अर्जुन ने अपना हथियार वापस ले लिया, लेकिन अश्वत्थामा ऐसा नहीं कर सका। क्रोध में उसने ब्रह्मास्त्र को अभिमन्यु के अजन्मे पुत्र की ओर मोड़ दिया। कृष्ण का भयानक श्राप। ये देखकर कृष्ण क्रोधित हो गए।
उन्होंने अश्वत्थामा को श्राप दिया कि तुम हजारों वर्षों तक पृथ्वी पर भटकते रहोगे। तुम्हें न मृत्यु मिलेगी न शांति। तुम्हारे शरीर से घाव बहते रहेंगे और लोग तुमसे दूर भागेंगे। इसके बाद कृष्ण ने उसके माथे की दिव्य मणि निकाल ली और तभी से कहा जाता है कि अश्वत्थामा अमर होकर पृथ्वी पर भटक रहा है। क्या अश्वत्थामा आज भी जिंदा है? भारत में कई जगहों पर दावा किया जाता है कि अश्वत्थामा आज भी दिखाई देता है। सबसे प्रसिद्ध स्थान है असीरगढ़ किला, जो बुरहानपुर मध्य प्रदेश में स्थित है। स्थानीय लोग कहते हैं कि सुबह मंदिर में ताज़े फूल मिलते हैं, जबकि रात में कोई अंदर नहीं जाता। लोगों का मानना है कि ये पूजा अश्वत्थामा करता है। जंगलों में देखे जाने की कहानियां। कई साधु संतों और ग्रामीणों ने दावा किया है कि उन्होंने एक बहुत लंबा, घायल और रहस्यमयी व्यक्ति देखा है, जिसके माथे पर घाव होता है और वो लोगों से दवा मांगता है। कई लोग मानते हैं कि वो अश्वत्थामा ही है। क्या ये सच है? इतिहास और विज्ञान के अनुसार किसी मनुष्य का हजारों साल तक जीवित रहना संभव नहीं, लेकिन भारतीय परंपरा में अश्वत्थामा को 7 चिरंजीवियों में से एक माना जाता है। ये हैं हनुमान, परशुराम, विभीषण, कृपाचार्य, महाबली, व्यास, अश्वत्थामा। कहा जाता है कि ये सभी आज भी जीवित हैं और समय आने पर फिर प्रकट होंगे। रहस्य आज भी जिंदा है। आज भी जब कोई प्राचीन मंदिर, घना जंगल या खंडहर किला देखता है तो कहीं न कहीं ये सवाल उठता है कि क्या सच में कोई अमर योद्धा अब भी इस धरती पर भटक रहा है? क्या वो अश्वत्थामा है या ये सिर्फ एक प्राचीन कथा है? सच्चाई चाहे जो भी हो, लेकिन ये रहस्य हजारों साल बाद भी लोगों को आकर्षित करता है।